दोस्तों, अगर आपके करी पत्ता या जिसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं के पौधे पर बीज आ गए हैं तो एक काम तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा आपका पौधा नष्ट हो सकता है। आज मैं इसी संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ और साथ में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है या फिर आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है तो आपको कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं और ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ तेजी से हो और पूरे वर्ष आपका पौधा हरा भरा और घना बना रहे। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, जब आपका पौधा पुराना हो जाता है और पौधा पूर्ण स्वस्थ होता है, मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो पौधे में फूल भी आते हैं और इसमें बीज भी बनते हैं। अगर आपको इन बीजों से पौधे ग्रो करने हैं तो आप थोड़े से फूल छोड़ दें और इसमें जो बीज बनते हैं तो थोड़े से 2-4 बीजों को छोड़ दें, क्योंकि जब ये बीज काले हो जाते हैं पककर कुछ इस तरह से, तभी इन बीजों से नए पौधे ग्रो होते हैं। लेकिन अगर आपको इन बीजों से पौधे ग्रो नहीं करने हैं तो आप जब फूल आए तभी इन फूलों को ही कट करके हटा दें। और अगर आपने फूलों को कट कर नहीं हटाया है तो जब बीज बन जाते हैं तो बीजों को तो तुरंत हटा दें, क्योंकि क्या होता है कि जो आप मिट्टी में फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो जो इसमें पौधे में पोषक तत्व होने चाहिए इसका अधिकांश भाग इन फूलों को परिपक्व करने में और इन बीजों को परिपक्व करने में चला जाता है, यानी कि काफ़ी एनर्जी ये बीज और फूल सोखते रहते हैं, जिससे हमारे पौधे को नुकसान पहुंचता है, हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, धीरे धीरे पौधे हमारे सूखते रहते हैं और फिर एक समय आता है कि नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इन फूल और बीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि अगर आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है या सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है तो यही वो समय है कि आप अपने पौधे को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है और इस सीजन में पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज होती है। इस सीजन में अगर आप अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं तो एक जगह से कई ब्रांचेज निकलती हैं, यानी कि जहां से आप कट करते हैं वहां से कई साइड ब्रांचेज निकलती हैं और साथ में अगर आप अच्छा फर्टिलाइजर देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है और जल्द ही आपका पौधा हरा भरा होता है और जंगल जैसा घना हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ये पौधा है इसकी भी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो गई हैं। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग फरवरी में किया था और ये काफ़ी अब लंबा हो गया है। इसकी आज मैं हार्ड प्रूनिंग तो नहीं करूंगी, लेकिन अधिकांश भाग इसका कट करके हटा दूँ। आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है तो आप नीचे से सिर्फ 10-12 इंच छोड़कर बीच से कट करके आप अपना पौधा हटा दें। फिर क्या होगा कि वहां से बहुत सारी साइड ब्रांचेज निकलेंगी और आपका पौधा फिर घना हो जाएगा। अगर आपके पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है तो जो फर्टिलाइजर मैं आज बताने वाली हूँ इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगी, नई नई शाखाएं निकल कर आएंगी। अगर आपका पौधा पुराना है 1 या 2 वर्ष का और आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो यही वो समय है कि आप अपने पौधे को रिपोर्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि जब गमले में बहुत ज़्यादा जड़ें भर जाती हैं तो फिर और जड़ों के विकास करने का उसमें स्पेस नहीं रहता। इसकी वजह से भी आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फिर पौधा बाद में नष्ट हो जाता है। आज मैं अपने पौधे को रिपोर्ट तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसमें की 2/3 मिट्टी निकाल दूंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई हैं और ये बकेट में लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा प्लांट है तो इसको मैं जल्दी रिपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। ऐसे ही करती हूँ कि 2/3 मिट्टी इसमें से मैं निकाल देती हूँ और फिर इसमें फर्टिलाइजर डालकर ऊपर से मैं फिर दूसरी नई मिट्टी फिल करती हूँ। ऐसे ही मैं केयर करती हूँ कि आज 6 वर्ष से ये पौधा इसी एक बकेट में इतना बढ़िया हरा भरा और घना बना हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें जो फर्टिलाइजर देने वाली हूँ ये है कंपोस्ट खाद।
घर पे बना हुआ कंपोस्ट खाद है, सब्जियों के छिलकों वगैरह से मैंने इसको बनाया था। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है कि कैसे इसको मैं घर पे बनाती हूँ। बिल्कुल फ्री में बन जाता है, ना बदबू ना कीड़े, कोई भी झंझट नहीं होती। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो कम से कम इसमें 500 ग्राम फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि जो ये मेरा प्लांट है 15 लीटर की बकेट में लगा हुआ है, तो आपको फर्टिलाइज़र इसी रेशियो में डालना है कि अगर आपका प्लांटर जिस हिसाब से बड़ा है, छोटा है, उस हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र देना। खाद डालने के बाद इसमें ऊपर से नई मिट्टी फिल करना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने पॉटिंग मिक्स बना करके रखा हुआ है गमले में भर के, और यही पॉटिंग मिक्स मैं इसमें फिर से भर रही हूँ। ये भुरभुरी और जल निकासी वाली मिट्टी है, इससे पौधे बढ़िया चलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक जो खास फर्टिलाइजर इसमें देने वाली हूँ, यह है सरसों की खली से बना हुआ फर्टिलाइजर। सरसों की खली में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ में इसमें पोटेशियम, सल्फर वगैरह पाया जाता है, फास्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का काम होता है कि पौधे में पत्तियों और ब्रांचेस का विकास करना, और सरसों की खली में ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। यही वजह है कि जब हम सरसों की खली का खाद बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है, नई नई पत्तियों का, नई नई ब्रांचेज का इसमें विकास होता है, और जल्द ही हमारा पौधा हरा भरा और घना हो जाता है। इसे बनाने के लिए दोस्तों अगर आपका कंटेनर मेरे जैसा बड़ा है तो 2 लीटर पानी लेना है, और इसमें डालना है 50 ग्राम सरसों की खली, और इसको 2 दिनों के लिए ढककर छोड़ देना है। अगर आप तुरंत यूज करते हैं तो उतना पावरफुल नहीं होता है। जब ये 2 दिनों के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है तो इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है और पावरफुल हो जाता है। आप चाहें तो थोड़े पानी में 50 ग्राम सरसों की खली भिगो कर रख सकते हैं, और जब आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो जाए तब आप इसमें और पानी डालकर डाइल्यूट करके अपने पौधे को दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज करना है, बहुत गाढ़ा नहीं यूज करना है, बिल्कुल पतला घोल बना करके ही यूज करना है, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका पौधा जल जाए। इसलिए दोस्तों क्वांटिटी का ध्यान हमेशा रखें, इसीलिए मैं डिटेल में ये सब बताती हूँ। लेकिन कई भाई बहनों को इस बात से परेशानी होती है कि मैं डिटेल में क्यों बताती हूँ, सिर्फ फर्टिलाइज़र ही उनको चाहिए होता है। लेकिन सिर्फ अगर मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ और ये नहीं बताती हूँ कितनी मात्रा में कब कैसे यूज करना है, गलत तरीके से यूज किया जाएगा, गलत मात्रा में यूज किया जाएगा तो आपके पौधे को नुकसान होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने करी पत्ता की केयर करेंगे तो आपका भी पौधा सालों साल ऐसे ही एक ही गमले में चलता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।